हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। उस पर क्वेश्चंस आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैक्सिमा एंड मिनिमा आपने देखा। अभी तक हमने जो है आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन सॉरी मैक्सिमम मिनिमम ऑफ क्लोज इंटरवल की भी करा दी। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हम कर चुके हैं और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी हम कर चुके हैं, राइट। अब हम बात करेंगे आपका यहाँ पे क्वेश्चंस की। ठीक है, क्वेश्चंस पे यहाँ पे देखें। क्वेश्चन की बात देखेंगे। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू 9x² प्लस 12x प्लस 2। 9x² प्लस 12x प्लस, तो 9x² प्लस 12x प्लस 2 का आप किस तरीके से यूज करेंगे। अच्छा, फंक्शन क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन तो आपको दे दिया। करना क्या है इसमें, क्या है करना है इसमें पता है आपको। आपको यहाँ पे लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू बताना। ठीक है, क्या बता रही है, फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, 9x²। तो सबसे पहले आपका काम क्या रहता है, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाएं, तो मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे ही चले जाता हूँ ना। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे अभी नहीं बात करते, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे ही बात कर लेते। तो सर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप कहते हैं स्टेप 1 होता है डैश एक्स, जो हो जाएगा 18x प्लस 12, यही होगा। एफ डैश एक्स 18x प्लस 12 होगा। अब एफ डैश एक्स को आपको यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा सर, 0 रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा, ताकि मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाए। तो पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, तो 18x प्लस 12 को हम 0 रखते हैं। आप कॉमन लेके भी कर सकते हैं। तो 18x यहाँ से आप डायरेक्ट अगर आप देखें 6 कॉमन ले लें, तो चलो थोड़ा आप ऐसे कर दो, 18x इक्वल्स टू माइनस का 12, तो x इक्वल्स टू माइनस का 12 अपॉन 18, यानी कि 6 2 जा 12 6 3 जा 18। तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 2/3। x की वैल्यू आ गई माइनस का 2/3। अब यहाँ पे एक ही देखो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो चाहे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, यहाँ तक तो हमारे स्टेप सेम है। इसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के पास जाना चाहिए कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पे x बराबर आपका माइनस का 2/3 हमारा आ गया। तो सर यहाँ पे ना आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद मैंने आपको बताया था, जब एक ही हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आए तो यू शुड गो फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, यू शुड गो फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो x इक्वल्स टू माइनस का 2/3। तो नाउ अब इस पे चेक करूंगा मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से कर रहा हूं, तो माइनस का 2/3। तो एक बार में माइनस का 2/3 इधर होगा आपका, इधर ये होगा आपका 3/-2/3, मतलब ये होगा आपका 0.6। तो इधर आऊंगा तो 1, तो इधर आऊंगा तो 2 है ना। तो इधर एक इधर -1 में चेक कर लेते हैं और इधर 0 में चेक कर लेते हैं। तो यही तो करते हैं, पुट x इक्वल्स टू -1 इन एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स आया था मेरा 18x प्लस 12, एफ डैश -1, तो 18 इंटू -1 प्लस 12, माइनस का 18 यानी नेगेटिव में नंबर आएगा तो माइनस का 6, तो ये हो गया नेगेटिव। नाउ पुट x इक्वल्स टू 0, एफ डैश एक्स है आपका 18x प्लस 12, एफ डैश 0 हो जाएगा 18 इंटू 0
प्लस 12, तो एफ डैश 0 इज इक्वल्स टू 12, यानी आ गया पॉजिटिव। तो ग्राफ कैसे बना, ऐसे फिर ऐसे, है ना, बढ़ता। तो ये क्या हुआ, तो therefore -2/3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम, therefore x equals to -2/3 is point of minima है, and fx क्या था हमारे पास क्वेश्चन, इसमें से इसकी वैल्यू डालेंगे तो ये हमको क्या देगा, एक मिनिमम वैल्यू देगा, किसमें, क्वेश्चन में, समझे बात। क्वेश्चन में अगर हम ये पॉइंट ऑफ मिनिमा को पुट करेंगे तो वहां मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा कहाँ मिलता है, एफ डैश एक्स मिलता है। इसकी पूरा रीजन आपको दे रखा है मैंने। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, -2/3 पे मैं यहाँ वैल्यू रखूंगा 9 माइनस का 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस का 2/3 प्लस 2, तो ये तो कट गया, 3 3 9 कट गया, ठीक है, 3 4 12 हो गया। तो यहाँ से आप देखोगे आ गया 2 2 4 प्लस -8 प्लस 2, तो 4 2 6, तो आपको पॉइंट ऑफ क्या मिनिमा है ना, तो आपको वैल्यू भी तो मिनिमम ही मिलेगी। तो f -2/3 आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का 2, ये आपकी क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, -2 एफ मिनिमम, तो इसकी कोई भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है। बात आई समझ में, क्या बोला मैंने आपको, एफ डैश एक्स करते हैं, इस एफ डैश एक्स को 0 रखते हैं ताकि हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए। इस पे हम चेक करते हैं कि मिनिमम एक्स, इस पे क्या चेक करेंगे भैया, आपका एफ डैश एक्स, यानी कि ये इस पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स क्या होता है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो चेंजेस क्या है, -1 को रख, इस पे जब भाई डेरिवेटिव पे चेक करोगे ना चेंजेस, तो -1 पे रखा तो सर नीचे आया, 0 पे रखा तो ऊपर आया, ये चेंज हमें देखने को मिला किसमें, डेरिवेटिव इसमें, या हमने एफ डैश एक्स में डाला, तो हमें आ गया कि भाई -2/3 आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम का मतलब क्या है, ये लोकल मिनिमम वैल्यू आपको देगा, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे ये देगा सर, मिनिमम वैल्यू ये आपको उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू देगा जो आपसे पूछी गई है। तो इसको वैल्यू हम फंक्शन में डालते हैं तो वहां से आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, कॉपी कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मॉड x प्लस 2 माइनस, ठीक है, तो हम, आपको पता है मॉड का हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, एंड आपको पता है जो मॉड x होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, राइट, मॉड x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, तो सर देयरफॉर x प्लस 2 भी आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, होगा कि नहीं होगा, जी सर। तो इसको जो हूँ मैं, अब ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, इसको इसी की तरह बनाता हूँ, तो भाई सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड, subtracting 1 on both side, तो x plus 2 minus 1 0 minus, x plus 2 minus 1 0 minus 1 is minus 1, ठीक है, 0 minus 1 is minus 1, तो x plus 2 minus 1 greater than 2 minus 1, यानी कि जो हमारा फंक्शन है, यानी ये पूरा क्या हमारा फंक्शन आ गया, फंक्शन आ गया, तो देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, -1 से बड़ा, -1 के बराबर, तो यानी कि देयरफॉर जो हमारी फंक्शन हो गया, हमारा fx हो गया, तो fx हो गया बिलोंग्स करेगा सिर्फ -1 से लेके इक्वल्स टू का साइन है, क्योंकि इसलिए -1 को क्लोज ब्रैकेट और इन्फिनिटी में ओपन ब्रैकेट, आप क्या था, -1 से लेके, ठीक है। तो देयरफॉर minimum value of function is equals to -1 and there is no maximum value, कोई भी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास नहीं है क्योंकि इनफिनिट। आई बात समझ, कॉपी करो।
नेक्स्ट x प्लस 1 प्लस देखिए आप हियर माइनस मॉडुलस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। चलिए अभी माइनस तो नहीं, मॉड की वैल्यू लेते हैं माइनस, क्योंकि ये होगा। तो आपको पता है क्या कर रहे हैं हम, माइनस लगाएंगे बोथ साइड। तो अगर मैं इधर माइनस लगाऊंगा तो बताओ माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे साइन चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता? हो जाता है ना, माइनस लगाने में। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई हो गया। नाउ अब प्लस 3 करना है, एडिंग ऑन बोथ साइड आप कर दोगे। ठीक है, आप यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय नाउ माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एडिंग 0। ठीक है, क्या क्या हमें एडिंग 3 ऑन बोथ साइड। हमें क्या करना है ना, हमें इसको इस क्वेश्चन की तरह बनाना है। हमें इस चीज को पूरे को फंक्शन की तरह बनाना है, और अब आप देखेंगे फंक्शन की तरह बन चुका है। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि जो ये फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 3। क्या है? लेस देन इक्वल्स टू 3। तो 3 से 3 के बराबर और 3 से छोटा, तो छोटा तो कितना भी छोटा जा सकता है। तो देयरफॉर एफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू, तो आपके पास देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू हो गई हमारे पास 3 एंड देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। इजी है ना इस तरह के क्वेश्चन, देयर इज नो मिनिमम। साइन 2x प्लस 5, साइन 2x प्लस, चलो अब यहाँ पे साइन फंक्शन आपके पास चलो कैसे करोगे, अब आप देखिए। इसको भी डायरेक्ट कर सकते हो वैसे, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करने जाओगे तो x की वैल्यू निकलने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी आपको, x की आप प्रॉपर वैल्यूज नहीं निकाल पाओगे। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, वी नो दैट वैल्यू ऑफ साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 से 1। यही -1 से 1 रेंज होता है ना, ठीक है। यानी कि जो आपका साइन एक्स है, साइन थीटा है, दैट इज जो हमारा साइन थीटा है बिलोंग करता है -1 से लेके 1 तक। ठीक है, तो अब देखो इसको ऐसे बनाते हैं। तो देयरफॉर हमारा जो साइन एक्स है, मैक्सिमम मिनिमम निकालना, साइन एक्स जो है -1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो क्या इसमें इक्वल टू का साइन आएगा? बिल्कुल आएगा, ये भी आएगा ये भी आएगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें बिलोंग करता है साइन। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखें, अब इधर मैं 2x से अगर इसको 2x करता हूँ, ठीक है, इसको 2x करता हूँ, बट इसको, तो इसकी जो अगर ये 2x हो गया, सही का बताओ, साइन x करता है ना। अब साइन को आपने 2 गुना कर दिया, जाहिर सी बात है, साइन को मैंने 2 गुना कर दिया, तब भी तो इसकी वैल्यू -1 और 1 की, साइन थीटा कुछ भी हो वो -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू आपकी रहने वाली है। अब 2x प्लस 5 चाहिए, तो एडिंग 5 ऑन बोथ साइड,
एडिंग 5 ऑन बोथ साइड, तो -1 + 5 sin 2x + 5 1 + तो ये आ गया 4 sin 2x 6। तो सर जो sin 2x की वैल्यू है, यानी sin 2x, अच्छा +5 में यहाँ लिखाएंगे, sin 2x + 5 जो है ये क्या है, पूरा hx है। तो आपको पता लग गया होगा कि जो hx है वो कहाँ लाया कर रहा है आपका, तो सर hx हो गया बिलोंग्स टू 4 and 6, ठीक है। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू हो गई 4 एंड मैक्सिमम वैल्यू हो गई 6। आई बात समझ? चलिए एक और देख लेंगे। fx equals mod sin 4x + 3। तो बनाए इसको फटाफट। आपको पता है सर mod sin 4x जो है ठीक है, -1 और 1 के बीच में होगी इसकी वैल्यू। अब इसमें क्या sin 4x + 3 है, तो सर 4x + 3 तो मैं +3 यहाँ भी ऐड कर देता हूँ, sin 4x + 3 यहाँ भी ऐड कर देता हूँ और यहाँ भी ऐड कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा 3 में से 1 गया 2 और 3 और 1 4। बट अब आप देख रहे हैं कि इसको मेरे को फॉर्मूले तो मॉड लगाना पड़ेगा, मॉड से कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट स्टेप में हम मॉड लगा देते हैं, ठीक है। तो अब ये पूरा फंक्शन ऊंचा मॉड तो एक रहेगा, ये पूरा मेरा fx है और ये पूरा 4। तो देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है वो बिलोंग्स कर रहा है 2 और 4। तो आपको पता है यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हो गई मेरी 2 आप लिख सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक है। तो जब भी मॉड वाले क्वेश्चन है आपको इस तरीके से मॉड वाले क्वेश्चन अटेंड करना। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये एक अरेंजमेंट क्लास थी, इसके बाद मैथ्स की क्लास में मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस